राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और ट्रंप ने इसे बहुत प्रोडक्टिव बताया है और बताया कि मध्य पूर्व में हुई शांति की सफलता अब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में मदद करेगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। पुतिन ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बच्चों से जुड़ी उनकी पहल के लिए धन्यवाद दिया और दोनों नेताओं ने तय किया कि अगले हफ्ते एक हाई लेवल एडवाइजर्स मीटिंग होगी जिसमें अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रूबियो लीड इसे करेंगे। और आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आमने सामने मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आज की बातचीत का सबसे बड़ा प्रोग्रेस आज की बातचीत से हुआ, तो वहीं शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुतिन ने उन्हें मध्य पूर्व में सदियों से सपने देखी गई शांति और इसके लिए उन्हें बधाई। दरअसल ट्रंप का मानना यह है कि यह शांति अब रूस यूक्रेन वार को खत्म करने का रास्ता खोल रही है। दोनों ही नेताओं ने यह भी तय किया कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच ट्रेड और एनर्जी डील्स को दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। ट्रंप का कई बार समझ में नहीं आता है कि वो करना क्या चाहते हैं। कभी वो पुतिन को दबाने की कोशिश करते हैं, कई बार धमकाने की, तो कई बार ऐसी गलगबैयां कि सामने वाला सोचने पर ही मजबूर हो जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने हफ्ते भर में हाई लेवल एडवाइजर्स की मीटिंग का निर्णय लिया है, जिसके बाद बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी। और उन्होंने कहा कि मैं यहां मुलाकात करूंगा ताकि इस एनग्लोरियाज वॉर को खत्म किया जा सके। दोनों देशों के प्रतिनिधि अगले हफ्ते होने वाली तैयारियों के लिए भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी टीम का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करने वाले हैं, जबकि रूस की ओर से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सार्गेव वेरशिनिन शामिल होंगे। आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक सर्कल में चर्चा है कि बुडापेस्ट की मीटिंग प्रोटोकॉल मीटिंग नहीं बल्कि एक संभावित पीस टॉक की शुरुआत फ्रेमवर्क की होगी। और ये वही शहर है जहां 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी तय की थी। ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति जो लंबे समय से अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की मांग कर रहे हैं, जिसकी रेंज करीब करीब 2500 किलोमीटर है। इस पर ट्रंप ने संकेत ये दिए हैं कि वे ये मंजूरी देने पर विचार कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि मिसाइल्स सीधा मॉस्को तक पहुंच सकती है। जेलेंस्की इस मुलाकात में ट्रंप पुतिन कॉल के डिटेल्स पर भी चर्चा करेंगे और अमेरिका के सपोर्ट को फिर से पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन को कुछ जमीन छोड़नी पड़ सकती है ताकि शांति समझौता हो सके, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने सभी मूल बॉर्डर्स के साथ देश वापस पा सकता है और इस स्टैंड चेंज को लेकर क्रेमलिन ने कहा था कि ट्रंप और जेलेंस्की की पिछली बातचीत ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं अब ट्रंप का रुख भी रूस के प्रति सख्त दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हम हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जो अमेरिका की शांति को चुनौती देता है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार ट्रंप के द्वारा पुतिन से कहा गया कि अमेरिका यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइल्स देने को तैयार है। इस पर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि इन मिसाइल्स की आपूर्ति से युद्ध की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इससे रूस अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2.5 घंटे तक बातचीत में पुतिन ने शुरुआत में ट्रंप को गजा स्थित जो युद्ध चल रहा था उसे सामान्य करने और उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रयासों की सराहना न केवल मध्य पूर्व में बल्कि अमेरिका और अन्य देशों में भी की जा रही है। इस दौरान ट्रंप ने स्वाभाविक रूप से 8 अन्य क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में अपनी सफलताओं का जिक्र किया। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक बातचीत में यूक्रेन संकट पर विशेष रूप से चर्चा हुई। पुतिन ने वर्तमान हालात पर विस्तार से जानकारी दी और राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से समाधान की इच्छा जताई है। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि वो जंग खत्म करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना पूरे मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है, जबकि कीव सरकार नागरिक ठिकानों और ऊर्जा ढांचों पर हमले कर रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरे मामले पर शांति स्थापित करने के संबंध में जो एक सहमति जताई है, तो यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष उनके शांति प्रयासों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद के समाधान से अमेरिका रूस आर्थिक सहयोग के लिए बेहतरीन संभावनाएं खुल सकती हैं। दोनों नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका की जनता के बीच चल रहे ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और कहा, मौजूदा तनाव इस पृष्ठभूमि में विरोधाभासी लगता है। पुतिन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइल्स देने की संभावनाओं पर भी चेतावनी दी और ये कहते हुए कि इससे युद्ध की स्थिति में बदलाव नहीं आने वाला है, इसके गंभीर नुकसान हो सकते हैं। दोनों पक्षों के निकट भविष्य में ये शिखर बैठक आयोजित होने की संभावनाओं पर भी सहमति जताई गई थी, जिसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बुडापेस्ट वाली मीटिंग से पहले अगर मिसाइलों की आपूर्ति कर दी जाती है तो आप भी समझ सकते हैं कि स्थिति गंभीर होगी, क्योंकि यहां क्रेमलिन की तरफ से जो जारी बयान है उसके बाद यूक्रेन को अगर ये मिसाइलें मिल जाती हैं तो वो तो रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि अभी मिसाइलों की आपूर्ति करने में डोनाल्ड ट्रंप समय जरूर लगा सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो ना भी करें, क्योंकि इसकी तैयारी तुरंत शुरू करने का निर्णय लिया जा चुका है। पुतिन ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से जो उनके प्रयास हैं उसके लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी और डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं उन्होंने इसलिए दी क्योंकि उन्होंने गजा में शांति स्थापित की है। क्योंकि फोन पर दोनों नेताओं की बहुत लंबी बातचीत हुई थी और चूंकि ये संकेत भी दिए जा चुके हैं कि जब दोनों की मुलाकात होगी तो युद्ध लगभग खत्म ही माना जाए। क्षेत्रीय युद्धों को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन 9वां ऐसा युद्ध होगा जो ट्रंप के प्रयासों से खत्म किया जा सकेगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका खुद का दावा है। अब मुलाकात के बाद क्या होता है ये देखने की बात होगी। ये वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।